अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं मोहम्मद अल्ताफ अहमद एबी न्यूज़ की जानिब से एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम यहाँ गवर्नमेंट हाई स्कूल गर्ल्स उस्मानपुरा करीम नगर में मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लड़कियाँ मौजूद हैं जो अभी छुट्टी का वक्त है, अभी ये लोग घरों को जाने की तैयारी भी कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि कुछ आप बच्चियों से हम इंटरेक्ट करेंगे ताकि यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल के जो हालात हैं, जिसके मुताल्लिक आवाम के अंदर बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ भी है और बाज़ लोगों के पास कुछ फहमियाँ भी है। तो आइए आज हम यहाँ पर लाइव मौजूद हैं ताकि देखें, बच्चों से मालूमात हासिल करें कि यहाँ का स्टैंडर्ड कैसा है, मेयार कैसा है, यहाँ की जो है ना असातिज़ा कैसे हैं और वो लोग क्या यहाँ के आवाम को दे रहे हैं। वो तमाम चीज़ें इंशाल्लाह आज हम यहाँ पर मालूम करेंगे। तो हमारे सामने कुछ लड़कियाँ मौजूद हैं, आइए बात करते हैं। आपका नाम क्या है और आप कितने? नाजरीन, जैसा कि अभी आपने देखा कि हमने मुख्तलिफ स्टूडेंट से उनका ओपिनियन लिया, उनके नज़रियात मालूम किए और उन्होंने जो ख्यालात हमारे सामने पेश किए, जिसके ज़रिए से वाज़ेह तौर पर ये बात सामने आती है कि जो स्टैंडर्ड गवर्नमेंट स्कूल का पहले हुआ करता था, अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी बेहतरी उसके अंदर आई हुई है, जिसके ज़रिए से हम देख सकते हैं कि तमाम क्रेडिट जो है ना यहाँ पर मौजूद असातिज़ा को जाता है, जिनमें से आज हम इंशाअल्लाह श्रीदेवी मैडम जो कि स्कूल असिस्टेंट तेलुगु के हैं, जिनका नेटिव मुकाम खम्मम है, लेकिन वो वहां से यहाँ पर आकर खिदमत अंजाम दे रही हैं। आइए उनसे कुछ बात करते हैं శ్రీదేవి మేడం से। మేడం, మీరు ఇక్కడ ఏ సంవత్సరం జాయిన్ చేశారు, మరి మీ సబ్జెక్ట్ ఏంటి, అండ్ హౌ మెనీ ఇయర్స్ అన్వర్స్ యు ఆర్ గివింగ్ యువర్ సర్వీసెస్ హియర్? నమస్కారం అండి. నేను 1998 నా అపాయింట్మెంట్. 2009 నుంచి 18 వరకు 9 ఇయర్స్ నేను ఈ స్కూల్లో పనిచేశాను. సెకండ్ లాంగ్వేజ్ వాళ్ళకి తెలుగు చెప్తూ ఉండేదాన్ని. లాంగ్ స్టాండింగ్ అవటం వల్ల మంకమ్మతోట హై స్కూల్కి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యాను. అక్కడ ఇంగ్లీష్ మీడియంకి 6 ఇయర్స్ చెప్పాను. ఆ తర్వాత మళ్ళీ నాకు ఇదే స్కూల్లో అవకాశం దొరకడం వలన మళ్ళీ సెకండ్ లాంగ్వేజ్కే నేను ఇక్కడ మొన్న జూన్లో ట్రాన్స్ఫర్స్లో వచ్చాను. Thank you. So, madam, as you are giving your services to the Urdu medium students, so what is your feeling? How are you feeling? Means, are you expecting that the 10th class batch, how many students are there in this batch? How many students we can expect as they are going to get the 10 GPS this year? ఈ సంవత్సరం మాకు ఉర్దూ మీడియంలో 10 మెంబర్స్ ఉన్నారు 10th క్లాస్లో. 10 మెంబర్స్ డెఫినెట్లీ పాస్ అవుతారు. మాకు 100% రిజల్ట్స్ వస్తాయి అని చెప్పే నమ్మకం మాకు ఉంది. అందులో నుంచి ఒక 3 మెంబర్స్ని మేము 10 జీపీ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాము. Here we are having one more English faculty, Asfiya Siddiqa madam, school assistant in English. So many of the students are very happy with the services they are giving. Particularly the language, English language teaching is one of the difficult tasks. Even after they are doing this task, so we will take some opinion with the English teacher Asfiya Siddiqi. What is your opinion and what type of message you want to give to the society? आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे कौम के बच्चियों के लिए और कौम के औलिया तलबा के लिए? I want to a message to take admission in our school, Government Girls High School Usmanpura. It's 6 to 10 class is there. All facilities is there. Digital classes are going on. All facilities is there. So all of you parents particular. अस्फिया सिद्दीकी मैडम, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि तकरीबन 300 से ज़्यादा स्कूल करीमनगर के अंदर मौजूद हैं और इन तमाम 300 स्कूल्स के मौजूदगी के अंदर एक पेरेंट क्यों चाहेगा कि आपके स्कूल के अंदर लाएं? आपकी स्कूल की खासियत या फिर स्पेशलिटी क्या है कि किस बुनियाद पर जो है ना आप पेरेंट्स से जो है ना ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उनके बच्चों को आपके स्कूल के अंदर डालें? ये इसलिए हम यकीनन इस बात को आपके सामने पेश करते हैं कि ये स्कूल एक ख़दीम स्कूल है। ये करीमनगर शहर करीमनगर का बहुत ही सबसे पहला ख़दीम स्कूल है। आई थिंक मैं समझती हूँ कि ये 50 या 70 साल पहले का स्कूल है, जब उस्मान बादशाह यहाँ पर का पीरियड था, जब का क़ायम करदा स्कूल है। तो यकीनन ये तो बहुत पुराना स्कूल है, इसको क़ायम रखना हम सब की ज़िम्मेदारी है। उर्दू मीडियम होने के नाते आप लोग सब भी उर्दू के क़दरदान आगे आएँ, अपने बच्चियों को ख़ास तौर पे इस स्कूल में दाखिला दिलवाएं, इसलिए कि यहाँ पर असरी तालीम के साथ दीनी दुनियावी तालीम दी जाती है। और एक प्लस पॉइंट ये है कि जब बच्चे 6 to 10 यहाँ पर जमातें अपनी कंप्लीट कर लेंगी 10th क्लास के बाद, बिल्कुल लगा हुआ एक गवर्नमेंट हमारा बहुत ख़दीम कॉलेज है, तो वहाँ पर वो लोग डायरेक्ट जाके ज्वाइन हो सकते हैं। ये एक अच्छी सहूलत है लड़कियों के लिए, ख़ास करीमनगर की लड़कियों के लिए। हर एक CEC तमाम ग्रुप्स उर्दू मीडियम में अवेलेबल है, इंग्लिश मीडियम भी है, वहाँ पर वो लोग ज्वाइन हो जा सकते हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह।
हसफिया सिद्दीकी मैडम, जैसा कि पब्लिक टॉक है कि हाल तक जो है ना आपके पास पूरा मुकम्मल स्टाफ नहीं था, लेकिन इस साल जो है ना पूरा स्टाफ यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। तो अगर कोई पेरेंट ऐसे हैं जो अपने बच्चों को यहाँ पर दाखिला दिलाना चाहते हैं, तो क्या ये मुमकिन है उनके बच्चों के लिए कि अभी उनको एडमिशन दिया जाएगा, कि अभी एडमिशन अभी ओपन है या नहीं है? जी ज़रूर, यहाँ पर अभी भी दाखिले जारी हैं और 2-3 महीने और बाकी हैं, आकर आराम से दाखिले ले सकते हैं बच्चे। कौन सा महीना तक है? दिसंबर तक, मतलब अगस्त सितंबर अक्टूबर तक ले सकते बच्चे। वैसे भी ईयरली कभी भी ले सकते, ये ओपन है ना। गवर्नमेंट की एक स्कीम है कि जब भी कोई बच्चा या बच्ची आए गवर्नमेंट स्कूल में दाखिले के लिए तो वो ले सकते हैं, दाखिले के अहल हैं। और आखिरी सवाल ये कि आपके पास आपके स्कूल के अंदर जैसा मिड डे मील की सहूलत हो या फिर किसी और लैब की सहूलत हो, ऐसी कितनी सहूलतें हैं जो गरीब बच्चों को जो है गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर दी जा रही है? जी, गवर्नमेंट की तरफ से देखिए यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मज़ामिन के असातिज़ा, हाई क्वालिफाइड असातिज़ा मौजूद हैं। उसके साथ साथ डिजिटल क्लासेस हमेशा होते रहते हैं, हर सब्जेक्ट वाइज होते हैं। स्मार्ट क्लासरूम्स है, स्मार्ट टीवी है और साइंस लैब है, लाइब्रेरी है अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम लिटरेचर यहाँ मौजूद है, उर्दू, तेलुगु, इंग्लिश का हर अदब यहाँ पर के किताबें आप बच्चों के लिए अवेलेबल हैं। बहुत ही बेहतरीन अच्छा इंतज़ाम है, यूनिफॉर्म है, दोपहर का खाना फ्री है, जूते वगैरह दिए जा रहे हैं, 2 यूनिफॉर्म भी दिए जा रहे हैं बच्चों को, टेक्स्ट बुक, किताबें, हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर फराहम की जा रही है। बच्चे इससे इस्तेफ़ादा करें। हमारे उर्दू मीडियम ख़ास तौर पर मुसलमानों से गुजारिश है कि औलिया तुलबा से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू मीडियम सरकारी स्कूल से, इस स्कूल से और गवर्नमेंट के सरकारी स्कीमात से फ़ायदा उठाएं।